अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हिम्मत रखना बकू, खिड़की से भीतर जाना है, राजीव बाबू को बचाना। इसकी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। क्या करूं, क्या करूं? बेटा विराज, विराज, ये तो बेहोश होता जा रहा है। तू यहाँ कैसे आई? तू हटिए, निकल बाहर। हटिए, हम कह रहे। हटिए, हटिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू उठिए। राजीव बाबू, दवा खाइए। राजीव, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू उठिए। देखिए आपका बच्चा आपको बुला रहा है। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, कुछ तो बोलिए। राजीव बाबू, राजीव बाबू। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। हो गया, चल निकल, निकल। खबरदार, जो आप हमारे राजीव बाबू के नजदीक भी आए तो बहुत मुश्किल से बचे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता ना, तो भोलेनाथ का सौगंध कुआं पर जान ले लेती। दवाई दे दी, होश में आ रहे। बड़का बाबू, यही है हमारा राजीव बाबू। बाजी, आपके राजीव यही है हमारे राजीव बाबू। ये अगर फिर हमारे राजीव बाबू के खिलाफ कोनो साजिश की या उनकी जान को हानि पहुंचाने की कोशिश की, तो समझ लीजिए ये गू अपने राजीव बाबू के लिए जान पे खेल जाएगी। कोनो हद, कोनो सीमा पार कर जाएंगे अपने राजीव बाबू के लिए। उससे अलग होकर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? पता लगाना होगा मुझे, पता लगाना होगा मुझे। विराज, रुक जा। क्या कर रहा है तू? ये सब क्यों उलझ रहा है तू इन लोगों से? चल चल यहाँ से, चल। नहीं माँ, उलझ नहीं रहा मैं। मेरे मन में जो दुविधा है ना माँ, उसको दूर करना है। ये कू का चेहरा मेरे दिमाग में छा रहा है, उसकी बातें ना मेरे मन को कंफ्यूज कर रही है माँ। जवाब चाहिए, इस दुविधा को दूर करना है मुझे, इस रहस्य के बारे में जानना है मुझे। एंड आई एम श्योर माँ के इस कमरे में ऐसा जरूर कुछ होगा जो मेरी इस दुविधा को दूर करे मेरी इस दुविधा को।
फोटो देखिए। चलिए चलिए। बाबू ये फोटो देखिए, इसमें आप है, हम है, हमारा ब्याह का फोटो है। राजीव बाबू ये देखिए। चलिए बाहर निकलिए। इन तस्वीरों में आपकी तस्वीर क्यों नहीं है माँ? छोड़ ना बेटा, बकवास है ये सब, छोड़। कुहू और मैं? छोड़ ना, कहा तुझसे मत देखिए सब। वापस कीजिए मुझे, वापस कीजिए मुझे ये एल्बम। अपने सवालों के जवाब ढूंढने मुझे माँ, वापस कीजिए मुझे ये। मेरे सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। कुछ तो है माँ, कुछ तो है जो आप जरूर मुझसे छुपा रही है, क्योंकि ये देख के एक बात तो तय है, राजीव और कुहू का कुछ ना कुछ गहरा संबंध जरूर था। राजीव नहीं है तू, विराज है तू, विराज। राजीव का हम शक्ल, उस लड़की की बात कर रहा है तू। शक्ल देखी तूने उसकी? घिन आती है तुझे उसकी शक्ल से? ऐसी लड़की से संबंध हो सकता है तेरा? सोच जरा। हाँ, और वो भी इतना गहरा संबंध। शक्ल ही सब कुछ होता है माँ। मासूमियत, ममता, सच्चाई, ये सब कोई मायने नहीं रखता। पूरी नहीं है उसकी शक्ल। कुहू नजर क्यों नहीं आ रहा? कुहू, अरे कुहू सामने आओ ना। कुहू, ये आवाज तो कुहू के पायल की है। गिरा हो जमीन पर, अंबर में उड़ता जो पंछी, सब साज हो बिखरे बिखरे, कोई टूटी हो जैसे बंसी। कुछ ऐसी व्यथा है मेरे धड़कते हृदय की, ना वेद ना कोई जाने, मेरे प्रेम को खोते भय की। कुछ दर्द नए हैं यूं भर रहे हैं, जो बुने थे सपने ये जगह तो टूट चुकी थी। इस जगह को फिर से बनाया किसने? तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई ये आवाज के। कुहू, तुम अंदर हो ना कुहू? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। ये तुम्हारी पायल की आवाज है ना? हम अपनी मन की आंखों से देख रहे कि तुम अंदर हो कुहू। कुहू, दरवाजा खोलो ना प्लीज। अरे क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि बिना देखे भी हमने तुमको देखा है, सुना है, कभी किसी युग में, किसी जन्म में। कुहू, खोलो ना दरवाजा। कुहू प्लीज बाहर आओ ना, बात करनी है तुमसे। बेचैन हो रहे तुमसे बात करने के लिए, प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं, सामने आओ, हमारे सामने आकर बात करो ना। अरे न जाने कितने ही सवाल हमारे मन में घुमड़ रहे, बेचैन हो रहे हम, पागल हो रहे हम। कुहू, एक तुम ही हो जो हमको हमारे सारे सवालों का जवाब दे सकती है, हमारे इस कष्ट को दूर कर सकती हो, बाहर निकाल सकती हो इसमें से हमको। प्लीज कुहू, बाहर आओ ना प्लीज। कैसे हम आपके सामने आए? आपको तो हमारी शक्ल से भी नफरत है। नहीं नहीं नहीं, हमको तुम्हारी शक्ल से कोई नफरत नहीं है, नहीं है। कुहू प्लीज बाहर आना, प्लीज। सच जानना है हमको, तुम्हारा सच, हमारा सच, हम दोनों का सच। वो तस्वीर जो लगी है उस दीवार पे, जिसमें तुम हमारी दुल्हन हो,
और हम तुम्हारे दुल्हा, उसका सच जानना है हमको। प्लीज बाहर आओ ना। हमको आपको कोई सच नहीं बताना है, चले जाइए आप यहाँ से। नहीं, नहीं जाएंगे हम कहीं जब तक तुम बाहर आकर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देती। नक्कू, कहीं नहीं जाने वाले हम। तो हम भी बाहर नहीं आने वाले, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हम तुमको बाहर लाके रहेंगे, फिर चाहे आना पड़ेगा। मतलब आना पड़ेगा। फिर तुमको बाहर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए। राजीव बाबू रुक जाइए। हम नहीं रुकने वाले कुहू। तुमको बाहर निकाल के रहेंगे और हम जानते हैं कि ये जबरदस्ती का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता तुम तक पहुंचता है। रुक जाइए, हम कह रहे हैं रुक जाइए। क्या चाहते हैं आप? सच सच सुन पाएंगे आप? सुन पाएंगे। पूरा सच सुन पाएंगे आप? बाहर आकर तुम जो जो कहोगी वो सब सच सुनेंगे। हमारे सच पे यकीन होगा आपको? इस वक्त हमारे मन में बस एक ही विश्वास है, तुम। कसम भोलेनाथ की। कसम भोलेनाथ की। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, ये घर चंदेल भवन, आपका घर। हम? राजीव नारायण चंदेल। तुम? आपकी को, जिसको आप ब्याह कर मुनिया टोला से लाए थे। जिसकी गीतों के धुन पे हम सुकून से सो जाया करते थे, जिसके लिए आप कई बार परिवार से हम लड़ पड़े हैं तुम्हारे लिए। तो जब हमारे चलते ये लड़की यहाँ है तो किस हक से ये पूरा घर वाला उससे सेवा चाकरी करा रहा है? राज के बाद इसके लिए कोई घंटी बजाएगा ना तो वो हम बजाएंगे। जब आप आंख से लाचार थे तो तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखा करते थे, तुम्हारे कदम पहचान लेते थे, तुम्हारे दिल की धड़कन को गिन लेते थे। अरे क्या कू, अब वही खड़ी रहोगी या सामने भी आओगी? तुम्हारी पायल की आवाज नहीं थोड़ी है हमारे लिए। पर एक बार हम घर छोड़ के, तुम घर छोड़कर चली गई थी और हम तुम्हें मनाने के लिए मुनिया टोला आए थे और वहां सबका दिल जीत लिया था हमने। हाथ कैसे लगाया हल को? शर्त थी ना, ये हमारे दामाद हैं, राजीव नारायण चंदेल। फिर आप क्या करो? हमारी आंख की रोशनी लौट आई। जिस औरत ने इस घर को श्राप दिया था उसकी बेटी ने दान दी थी तुम्हारी गुहार पे। आंख लौटने के बाद जिंदगी फिर से आंखों के सामने नाचने लगी और उसके बाद तुम्हारी बहन हंसिनी लापता हो गई थी।
भूमि। भूमि को भी उस बहरूपीय विशाल से बचाया था हमने। फिर भूमि का ब्याह। फिर बस यही तक याद है हमको सब। और हम और आप तुमको सब याद आ गया? ये देव बाबा, बाबू चाचा, छोटे, और हम राजीव बाबू, ये लीजिए हमारा मांग फिर से भर दीजिए। अपनी पत्नी को फिर से सुहागन बना दीजिए। अरे भाई, ये क्यों भरेगा तुम्हारी मांग? उससे भरवाओ। ये जो खड़ा है तुम्हारा दूसरा पति, उससे भरवाओ। दूसरा पति? नहीं राजीव बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं। अरे तुम क्या बताओगी? हम बताते हैं। बेटा तुम्हारी मौत की खबर पाके संजीव को फंसा लिया इसने और झट से ब्याह रचा लिया। राजीव बाबू, एक बार हमारा पूरा बात तो सुन लीजिए। हमारा पहले बात सुनिए आप। शादी संजीव के साथ शादी? और ये बच्चा? हमारा बच्चा है। कैसे? कब? क्या है कि भूमि की शादी तक का तो हमको सब कुछ याद है, एक एक पल याद है हमको। और उसकी शादी तक तो हमारा रिश्ता उस पड़ाव तक पहुंचा ही था ना को कि हमारे पिता बनने की संभावना हो। तो फिर कहां से आया ये बच्चा? आप शक कर रहे हैं हम पर? ये कह रही हो तुम कि शक क्यों करेगा? अरे भाई, जब वो यहाँ था ही नहीं तो बात तो बिल्कुल वाजिब है ना। कौन जाने तुम्हारी कोख में किसका बच्चा है। वैसे अब बोलने बताने का रह क्या गया है? अरे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? कितनी घिनौनी बातें कर रहे हो आप अपनी बहू के लिए और आप अपनी पत्नी के लिए। और तू बीच में मत बोल। हम अपनी अब तो ये हमारी पत्नी भी नहीं। इतनी बेचैन थी तू, इतनी बेसब्र थी कि साल भर भी इंतजार नहीं कर पाई कि तुम्हारा ये राजीव बाबू लौट कर फिर से आ सकता है। ये देखिए फेरे फेर ली मेरे भाई के साथ। क्यों? ताकि इस घर से तुम्हारी बड़ी बहू की पदवी को छीन ना सके, इसलिए। और इतना ही नहीं, देखते ही देखते तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब दो हमको, क्यों किया तुमने ऐसा? Why? अब अपनी कोख में सब कर रहे हैं आप। सब याद आ गया आपको? हम याद नहीं आया आपको? आपका प्यार, आपका रिश्ता, ईमान का सिंदूर सब भूल गए। देखो को, हमको हमारे सवाल का जवाब चाहिए बस। सब सुन चुके आपका इल्जाम। गरीबों देखी बच्चा जन्म लेने से पहले आप हमारे रिश्ते का सूली चढ़ा दिए। नहीं तो बच्चा के सामने इल्जाम लगाते तो धरती में समा जाते। शुक्रिया राजीव नारायण चंदेल, लेकिन अब उपकार करने का बारी हमारा है। अब इस पल से, इस समय से
इस लम्हा से हम आपको बुलाते हैं राजीव नारायण चंदेल। ना आप और ना आपका ये संसार। हम आपको काट के अलग करते हैं अपने आप से, अपनी सारी यादों से, आज से और आने वाला कल से। आपको आपके इल्जामों के साथ हम त्यागते हैं। और कसम ये बच्चा का कि हम एक बूंद भी आंसू आपकी याद में नहीं टपकाएंगे। ये एगो माँ का वादा है। दादा, अभी नहीं, अभी। राजीव, रोके कुहू को। पागल हो गया है क्या? इसी दिन के लिए वापस लौट के आया तू? राजीव, रोके। जब इंसान की चोरी पकड़ी जाती है ना, वो इसी तरह से मुंह छुपाकर भागता है। बुआ जी, भानु, मुक्ति मिली चंदेल परिवार को इस मुनिया से और उसके बच्चे से।